इस पेपर एनालिसिस का एक ही मकसद है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, कहाँ पे हमें ज्यादा जोर देना होगा और किन किन सवालों को और थोड़ा सा गहराई से पढ़ लेना होगा। तो ट्रेंड के ऊपर हम ज्यादा बात कर रहे हैं। देखिए तीनों शिफ्ट अगर जो है सेकंड में का है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन 8, 8 और 10 क्वेश्चन थे। साइंस उतना ज्यादा नहीं रहा। थर्ड शिफ्ट में करंट अफेयर्स भी 2 हो गए थे। ठीक है, पॉलिटी में 1 या 2 सवाल आ रहे हैं। मेन जो है स्टैटिक्स है, उसके बाद हिस्ट्री है जो इंपॉर्टेंट लिया हुआ है। ज्योग्राफी कभी कभी उछल के बाहर आ जाता है। साइंस में भी अगर देखें तो केमिस्ट्री उतना नहीं रहा। अब देखिए प्रथम महिला G20, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार के अध्यक्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो G20 जो है आगरा में 11 से महिला जो इस बार का प्रथम महिला G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये पूछा गया था। तो ये आगरा में 11 से 12 फरवरी तक महिलाओं के लिए हुआ था। अब देखिए G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 में हुआ है। G20 में कुल 20 देश होते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। स्पेन एक स्थायी अतिथि है जिसको हर साल बुलाया जाता है। तो ये एक सवाल बन सकता है। और कुछ बात जान लीजिए G20 का सेक्रेटरी जनरल, अभी तक कोई G20 का सेक्रेटरी जनरल नहीं है। G20 का लोगो अभी तक कोई लोगो नहीं है। G20 का हेडक्वार्टर, तो G20 का हेडक्वार्टर अभी तक कुछ भी नहीं है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 बोला जाता है। जो इसकी पहली जो ये हुआ था 1999 में बर्लिन में, ये स्थिर करने के लिए किया गया था और 2008 से शुरू हुआ था। ये आप जानेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ये सब इस G20 के साथ मिलकर काम करती है। तो इसे भी जानेंगे। और 2023 में G20 का थीम जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, इसके पहले कहाँ पे G20 हुआ था? इंडोनेशिया में। अभी अगला 2024 का G20 कब होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है। चलिए अब अगले चलते हैं। G20 का जो है कुछ और जान लीजिए। ये सकल विश्व उत्पाद ये 85% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% इसके अंतर्गत में आता है। विश्व जनसंख्या का 65% ये रिप्रेजेंट करता है। विश्व भूमि क्षेत्र का 50% है। अनुसंधान और विकास वैश्विक निवेश में ये 80% का हिस्सा है। एक अनुच्छेद 161 के संबंधित एक प्रश्न था। यह है राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन में महाभियोग लाना, मतलब राष्ट्रपति को अगर आपको बर्खास्त करना है इसके महाभियोग से ही, इम्पीचमेंट से हो सकता है और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था। देखिए ये सारा चीज मैंने करवा दिया है, एक खाली याद करने के लिए फिर से दे रहा हूं। 1761 में हुआ था। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाव पेशवा के तहत मराठों के बीच में यह हुआ था और इसमें मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी। अब हम कुछ IPL के ऊपर सवाल थे, इसके लिए हम IPL 2022, ये 15वां एडिशन था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। IPL 2022 में कौन जीता था? गुजरात टाइटंस जो जीता था पहला फर्स्ट टाइम। रनर कौन था? राजस्थान रॉयल था। और टॉस IPL फाइनल में किसने जीता हुआ था? राजस्थान रॉयल ने जीता हुआ था। ये आपका IPL 2022 किस स्टेडियम पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। IPL में टारगेट कितना दिया गया था? राजस्थान रॉयल्स ने दिया था 131 रन का टारगेट था और राजस्थान रॉयल्स जो है 7 विकेट से हारे थे। गुजरात टाइटंस ने जीता हुआ था। ऑरेंज कैप होल्डर इन IPL में कौन थे? जॉस बल्टर थे। पर्पल कैप होल्डर IPL में कौन थे?
चहल थे राजस्थान रॉयल्स के, 27 विकेट 17 गेम में लिए हुए थे। और जॉस बल्टर जो 863 रन 17 गेम्स में किए हुए थे। मैक्सिमम 6 जो है आईपीएल 2022 में जॉस बटलर ने, जो राजस्थान रॉयल्स से थे, 45 सिक्सेस दिए थे। गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड किसको मिला था? जॉस बटलर को मिला था। पावर प्ले ऑफ द सीजन अवार्ड किसको मिला था? जॉस बटलर को मिला था। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन थे? दिनेश कार्तिक थे। कैच ऑफ द सेशन अवार्ड किसको मिला था? इविन लिविस को मिला था। आईपीएल फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था? राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस को ज्वाइंटली मिला था। एमर्जिंग प्लेयर सेशन अवार्ड किसको मिला था? उमरान मलिक को मिला था। यंगेस्ट प्लेयर टू विन ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन्स, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको मिला था? ऋतुराज गायकवाड़ को मिला हुआ था, जो 24 साल के हैं। और इसके आगे चलते हैं। प्लेड मोस्ट आईपीएल एज ए कैप्टन, सबसे ज्यादा कैप्टन के रूप में किसने खेला था? एमएस धोनी खेले हुए थे। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर 2022 के ऑक्शन में थे, ईशान किशन थे। स्पॉन्सर्ड कंपनीज ऑफ आईपीएल 2022 के कौन थे? टाटा थे। और टोटल टीम कितने पार्टिसिपेंट हुए थे? 10 टीम हुए थे। मैंने इसलिए आईपीएल का बोला क्योंकि मैं जानता हूं इस बार में स्पोर्ट्स के एक सवाल आ रहे हैं और उसमें आईपीएल एक रहेगा। 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य में पद्म भूषण से किसको नवाजा गया था? वेम्पति चिन्ना सत्यम को, सबको जानते हैं, सबने याद किया हुआ था। अब देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आया हुआ था, ये इस बार और भी टकराएगा, उसके कुछ कारण है। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में हुई थी। और दूसरा राउंड टेबल था 1931 में 7 सितंबर 19 से 1 दिसंबर 1931, मतलब 30 से 31 जो है पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसके 13 साल के बाद 1946 में हुआ था, 9 नवंबर 1946 से 19 दिसंबर 1946 में। हमें याद रखना होगा, फर्स्ट जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला और तीसरा सत्र में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया हुआ था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदू सभा से एमआर जयकर और बीएस मुंजे गए थे। इसके लिए बोला इस पे सवाल बनता है। उदारवादियों से वाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू थे, आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। सिखों के प्रवक्ता सरदार संपूर्ण सिंह गए थे। दलित वर्ग से बीआर अंबेडकर गए थे। और भारतीय ईसाइयों के ओर से केटी पॉल गए हुए थे। और ये सेकेंड राउंड जो कॉन्फ्रेंस था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें गांधी जी इसमें गए थे। इनके अलावा मोहम्मद इकबाल जो एक महान शायर थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, श्रीमती सरोजनी नायडू थी, अली इमाम थे, और इसके अलावा जीडी बिरला जो पूंजीपति थे वो भी इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर मैं याद दिलाता हूँ 1946 को, 9 नवंबर 1946 से 19 दिसंबर 1946 तक चला हुआ था। अब आते हैं इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, इसके ऊपर भी बना हुआ है। देखिए 2 साल से चालू हुआ है और ये पूरे बहुत सारे विदेशों के लोग आते हैं। इसे जो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी ASSTSA, और इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल जो है केरला में मनाया जाता है। केरला का कहाँ है? वेगामॉन में मनाया जाता है। वेगामॉन कहाँ पे है? कोट्टयम और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। वेगामॉन एक हिल स्टेशन है जहां पर ये पैराग्लाइडिंग का खेल होता है। और ये कब होता है? मार्च और अप्रैल में। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि मुझे लगता है इससे आगे भी सवाल आएंगे।
अब आते हैं आजादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति की घोषित की गई है। तो पहला हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चाइना वार के वक्त में। दूसरा हुआ था 3 से 17 दिसंबर 1971 में, यह था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरा लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में, जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में लगा गया था आंतरिक गड़बड़ी पे। देखिए ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में, लेकिन मैं आशा करता हूं ये फिर आएगा कि इंदिरा गांधी के वक्त में जब आपातकालीन थे, उस वक्त के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा किया था। अब आर्टिकल 51 पे थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 51A जो है वही है। 51B राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। 51C का है एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून संधि दायित्वों के प्रति संभावनाओं को बढ़ावा देना है। मध्यस्थता भाग जो है 4A मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना है। अब मोपिन जो है इस त्योहार के बारे में पूछा गया, ये आप लोगों को जो मेरे जो छात्र हैं सबने पढ़ा है। मोपिन जो है अरुणाचल प्रदेश का गालो समुदाय द्वारा मनाया जाता एक कृषि त्योहार है। ये प्रमुख रूप से पूर्व सिवांग और पश्चिम सिवांग जिले में मनाया जाता है। ये फसल कटाई के दिनों में गालो पारंपरिक काल चक्र के अनुसार लूमी और लुकी, ये सीजीएल में पूछा जा चुका है, लूमी और लुकी महीना मतलब ये मार्च और अप्रैल महीने को बोला जाता है। अब अगला आते हैं टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है। याद रखेंगे 274 सेंटीमीटर लंबा होता है, चौड़ा होता है 152.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ये होती है ऊपरी सतह से 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इस खेल का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था और 1921 से 1922 में अपनाया गया था। फिर है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, फिजिक्स का सवाल था। तो देखो भाई, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसी स्क्रीन या पर्दे पर या दीवार पर वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी जो रियल इमेज नहीं होते हैं वो इमेज केवल 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 किसी दर्पण के पीछे बनते हैं, किसी पर्दे पर उसे नहीं उतारा जा सकता है, किसी दीवार पे किसी और सतह पे नहीं हो सकते हैं। वो केवल बनते कहां पर हैं? आपके इसके पीछे, मतलब जो ओरिजिनल नहीं होते हैं या लेंस से हमें आभास रूप में दिखते हैं। ठीक है ना। पत्तियों के रंग का निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के। तो देखिए मैंने क्या है कि मैं सारे में से सारे सवालों को, जो सवाल से फिर से सवाल निकल रहे हैं उस पर एक नजर दे रहे हैं और इस तरह छोटे में सारी चीजों को करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसका जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको दे रहा हूं। इस पीडीएफ फाइल में और भी बहुत सारे सवाल लगे हुए रहेंगे जो आपके तीनों दिनों के हैं, तो उसे आप जरूर देखना ना भूलेंगे, अवश्य उस पर नजर देंगे। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।